तो आइए दोस्तों, आप लोगों की डिमांड पर ये सैम्पल पेपर एसओएससी का सत्र 2024-25 में क्लास 9th में स्टेम का पेपर किस पैटर्न में आएगा, कितना इजी कितना टफ रहने वाला है, जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आएंगे, साथ में जो पासिंग मार्क है यानी कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने होंगे, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये वीडियो आपके लिए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़फुल होने वाली है, ध्यान से देखें और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। सबसे पहले हम पेपर को एक फॉर्मेट में समझते हैं। स्टेम का जो पेपर है आपके पास वो 3 टाइप से आएगा। पहला आपके लिए मेंटल एबिलिटी होगी, ये आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आपके पास मैथ होगा जो कि 35 क्वेश्चंस होंगे। एंड तीसरा साइंस जहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस होंगे। मेंटल एबिलिटी आपकी 50 नंबर की होगी, एक प्रश्न 5 नंबर का। जो मैथ है वो एक प्रश्न 6 नंबर का, तो यानी कि 210 नंबर आपको आएंगे। और जो साइंस है वहाँ पर एक प्रश्न 6 नंबर का, तो 15 छक्का 90। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सबसे फोकस जो है वो मैथ, यानी कि 210 नंबर आपको सिर्फ मैथ में आएंगे। तो आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रीजनिंग का एक भी सवाल अगर आपका छूटा तो आप ये मान के चलिए कि आप जो सिलेक्शन है वो आपका रह सकता है। और मैंने पिछली बार देखा कि बच्चों की मैथ तो बहुत अच्छी थी लेकिन उन्होंने साइंस को इग्नोर कर दिया, जिसके कारण उनका नंबर नहीं आ पाया। तो भाई साइंस में भी 90 नंबर आपको लाने हैं। आइए देखते हैं पेपर कैसा है। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, उसके बाद हिंदी मीडियम में समझते हैं। फ्रॉम हिज स्कूल रमेश गोज 15 किलोमीटर नॉर्थ। सबसे पहले 15 किलोमीटर रमेश जो अपने घर से 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। देन टर्न वेस्ट एंड कर्व 20 किलोमीटर। उसके बाद वो वेस्ट की तरफ चलता है 20 किलोमीटर। फिर वह साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। फाइनली वह ईस्ट में 30 किलोमीटर चलता है। लुकिंग फ्रॉम हिज हाउस इन विच डायरेक्शन ही स्टैंडिंग। अब अपने घर से किस डायरेक्शन में खड़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए है, नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है। आइए एक बार हिंदी में देखते हैं। तो ये है आपका सेम क्वेश्चन हिंदी मीडियम में। समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम इसे देखेंगे कि किस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। रमेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ता है 5 किलोमीटर, अंत में वह पूरब की तरफ मुड़ता है 30 किलोमीटर। तो वह आपको बताना है कि वो अपने घर से किस दिशा में है। ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डायरेक्शन बना देना है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम। अब जैसे जैसे आपको बोला जाता है वैसे आप करेंगे। सबसे पहले वो कहा जाता है उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर, तो ये आप उत्तर माने, यहाँ पर आपको 15 किलोमीटर चलेगा। फिर वह दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ता है ना, पश्चिम की तरफ 20 किलोमीटर। तो आप यहाँ से उसे 20 किलोमीटर चलाइए और ये 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। फिर वह दक्षिण की तरफ मुड़ता है सिर्फ 5 किलोमीटर, तो थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पे लिख दो आप 5 किलोमीटर। उसके बाद वहाँ पूरब की तरफ, तो देखो ये फिर से पूरब आ गया और कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो आगे चला गया है ना, क्योंकि 20 किलोमीटर यहाँ था तो अब यहाँ से फिर से 10 किलोमीटर इधर चला गया, कितना 30 किलोमीटर। तो यहाँ मान के चलिए कि ये यहाँ से यहाँ तक तो 30 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 किलोमीटर। तो अब आपको बताना है कि अपने घर से कहाँ है। देखिए वह डायरेक्ट पूरब में नहीं है, क्योंकि पूरब में तब होता है जब यहाँ वो नीचे 15 किलोमीटर आता है, लेकिन वो 5 ही किलोमीटर आया है। तो वो ना वो उत्तर में है ना वो पूरब में, तो कहाँ उत्तर पूरब में। आपका आंसर कौन सा आ गया, उत्तर पूरब। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन जो है वो इन ए लिस्ट इफ शिखा इज 15 फ्रॉम द अपर एंड एंड इज 17 फ्रॉम द लोअर एंड, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल। यानी कि कोई लाइन है जिसमें जो शिखा है वह ऊपर से तो 15 नंबर पे है और नीचे से 17वें नंबर पे है। तो आपको बताना है कि टोटल वो कितने बच्चे हैं।
तो जैसे आप करेंगे 15 और 17 कितना होता है 32, और 32 में क्योंकि वो एक बार दो बार आ रहा है तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 5 बॉयज़ ABCD एंड E आर सिटिंग इन रो। तो ABCD एक सिटिंग में है, एक लाइन में है, वहाँ पर जो है A इज़ टू राइट B, तो ए जो है B का राइट है, तो यहाँ पे फिर से हम ऐसे लाइन खींच देंगे और आप इसे बनाएंगे कैसे कैसे करना है। तो अभी मैं एक बार आपको पेपर दिखा देता हूँ ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो। उसके बाद चौथा प्रश्न आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। टर्मिनल को यहाँ पर इस कोड में दर्शाया है, टुवार्ड को यहाँ पर इस कोड में दर्शाया है, तो उसी कोड में मेड को क्या बोलेंगे, है ना। तो मेड का क्या होगा वो आपको यहाँ पर उसका आंसर बताना है। साथ में अगला जो क्वेश्चन है वो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में आपको ऑर्डर में लगाना है इन चारों को, पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा। उसके बाद यहाँ पर चूज़ द लेटर ग्रुप, तो भी आपको जो है फिर से यहाँ पर जो है आपको रिलेशन बताना है सिमिलर टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर ऑफ लेटर ग्रुप। तो ये 6 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन होंगे, 7वां प्रश्न आपको यहाँ पर है। और यहाँ पर भी आपको ये मेंटल एबिलिटी है, तो यहाँ पर एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न फिगर को दे रखा है, फिगर में आपको बताना है चूज द फिगर विथ डिफरेंट, तो डिफरेंट कौन सा है चारों में से वो आपको बताना है। उसके बाद 8वां प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे एक बार, मैं इसके बाद हिंदी मीडियम में भी आपको दिखा देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना आए। और यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन हैं टोटल, ये आपकी मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे। अब एक बार हिंदी में देख लें सबको। लो जी, ये हिंदी मीडियम में है और यहाँ पर आप देखेंगे पहला दूसरा तीसरा और ये सेम 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ पर चौथे में कोड वगैरह को आपको बताना है। मेड का क्या होगा, यहाँ पर शब्द को उसके अकॉर्डिंग आपको उसे अरेंज करना है। एंड वाक्सर चुने जो जोड़ी में से संबंध में समान संबंध दर्शाता हो। इसी तरह से आपको यहाँ पर 7वां प्रश्न है। तो पेपर को ध्यान से देखें ताकि पूरा पैटर्न आपको पूरा पेपर समझ में आए कि भाई पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको किसी चीज़ की डिमांड होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप है, साथ में इंस्टाग्राम आईडी है, ट्विटर फेसबुक सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। अब ये तो था आपके पास मेंटल एबिलिटी। अब आपको मैथ के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर 35, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 35 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, आप यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है, इसका आपको चारों में से आंसर निकालना है कि भाई क्या आंसर होगा। सवाल कितना टफ है और किस लेवल के यहाँ पर पूछे गए वो देख लो एक बार। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखें, 13वां है, 14, 15, 16 इस प्रश्न को देख लें एक बार। और आपको अगर इसके जो है आंसर चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 19 और यहाँ पे आ गया 20। उसके बाद हिंदी मीडियम में भी आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर मेरा मकसद है आपको पेपर दिखाने का कि भाई पेपर किस फॉर्मेट में आपके पास आ रहा है, आ सकता है, ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी कर सके। 25, 26, 27 और 28 क्वेश्चन यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है हिंदी में। और यहाँ पर आप देखेंगे 11वां, उसके बाद यहाँ पर 12वां सवाल है, 13 है, 14वां सवाल 15, 8, 9, 10 में से किसी प्रत्येक से विभाज्य न्यूनतम वर्ग संख्या है ना। तो मिनिमम आपको यहाँ पर स्क्वायर बताना है 18। उसके बाद यहाँ पर देखो 19, 20 और ये 20वां सवाल 21वां। त्रिभुज की भुजा बतानी है आपने, है ना। तो ट्रायंगल की एक साइड बतानी है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर 28, ये 28 तक हैं। अब हम फिर से हम इंग्लिश मीडियम में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 19वां जो प्रश्न है, बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ क्लॉथ ए ड्रेपर लूज एन अमाउंट इक्वल इन द ओके। तो यहाँ पर जो है कपड़ा जो 33 मीटर है। चलिए एक बार प्रश्नों को देख लें आप एक बार, क्योंकि आपको यहाँ पर पैटर्न देखना है कि किस टाइप के और किस क्लास के अकॉर्डिंग कितने टफ और कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी तैयारी एटलीस्ट उस हिसाब से करेंगे।
और साथ में मैं शेयर करूँ आपके साथ कि भाई आपको कितने नंबर चाहिए होंगे पास मार्किंग के लिए। यस, ये 39। और क्वेश्चंस जो है आपके लिए बड़े लेंथी होंगे, यानी कि लंबे लंबे प्रश्न हैं, लेकिन एक प्रश्न के लिए लगभग आपके पास 3 मिनट होगा। तो 3 मिनट में आपको एक प्रश्न सॉल्व करना है, इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अच्छे से आप प्रश्न को समझें और सॉल्व करें। जल्दबाजी में बच्चे बहुत जल्दी जल्दी अपना पेपर कर तो देते हैं, लेकिन उनका वो गलत रहता है। और अब आपके पास ये है साइंस, तो 46 से 60 यानी कि टोटल आपके पास 60 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर अब 15 क्वेश्चन बचे हैं, वो आपके साइंस के होंगे। तो देखते हैं साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर की प्रॉब्लम है, बट इसे आप एक बार समझ लीजिए, और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा इसे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए 52 यस। उसके बाद यहाँ पर देखो 53 क्वेश्चन, सेल कन्वर्ट, रिवर्स 55, 56। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई आपको कितने नंबर लाने होंगे पासिंग के लिए। एक बार आप इसे देखें और उसके बाद थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाला भी शेयर करें। तो कुछ क्वेश्चंस तो आपने यहाँ पर देख लिए थे। अब मैं आपको यहाँ से एक बार रैंडमली प्रश्नों को दिखा देता हूँ, ताकि आप एक बार एटलीस्ट प्रश्नों को समझ लें। आई थिंक 28 तक समझ लीजिए। 29 से देख लेते हैं। यहाँ पर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर कितना लाभ होता है उसे, वो आपको यहाँ पर प्रश्न को पढ़ करके समझना है। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया तो यही सबसे मेन चीज़ है, प्रश्न को समझना। बाकी आंसर आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है रिलेशन वाला, भाई कितनी उम्र उसकी मम्मी की थी, कितने बेटे की थी, रेशो वगैरह। और यहाँ पर आई थिंक ये पाइप और टंकी वाले जो क्वेश्चंस हैं ये 9th क्लास में आते हैं शायद। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन सा नल कितने घंटे चलेगा, कितना देर में भरेगा। ये शायद मेरे ख्याल से 8वीं में नहीं है। और अब यहाँ पे आपको जो है ये साइंस के क्वेश्चंस आ गए थे 15। ठीक है, आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और आपकी जो भी डिमांड रहती है किस टाइप के क्वेश्चंस की, आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पेपर जो है वो ये 9th लेवल का इन्होंने बनाया है। यहाँ पर आप देखेंगे लिंग निर्धारण प्रणाली में, जिसमें पुरुष XY और महिला XX होती है, सभी में पाई जाती है। तो ये जहाँ तक लग रहा है 9th क्लास का है, क्योंकि 9th क्लास में सेक्स जो है वो निर्धारण करना होता है, तो डिफाइन वो सब 9th क्लास में है, 8th क्लास में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे 53, 54, 55, 56 और ये हैं 60। तो ये 60 क्वेश्चन आपके पास हैं। अब आप ये मान के चलिए कि आपके पास जो टोटल नंबर होंगे वो लगभग 350 का आपका पेपर होगा। और ये मान के चलिए कि जो 50 नंबर है ना, वो आपके एग्जैक्टली सारे 50 के 50 पूरे आने चाहिए। किसमें? रीजनिंग में। जो 210 का जो आपका मैथ रहेगा, वहाँ पर आपको मिनिमम जो है वो 150 से ऊपर आपके होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम 150 मान के चलिए। और साइंस जो 90 नंबर का आएगा आपके पास, तो 90 में से आपके 50-60 होने चाहिए। ठीक है, 60 नंबर। तो अगर हम 50 भी मान के चलते मिनिमम, तो आपके 250 नंबर मिनिमम, आपके 250 नंबर हो जाते हैं। एंड 250 से ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी कोई और डिमांड रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको सारी अपडेट डिटेल शेयर की जाएगी। किसी टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझे वो टॉपिक शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ उस टाइप की क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करवा लूँ। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यस, कोई भी डाउट रहता है, दिक्कत होती है तो आप शेयरिंग ज़रूर करें। धन्यवाद।